एक छोटे से गांव में सालों से बंद पड़ा स्कूल था जिसमें भूतों का वास था। गांव के बच्चे स्कूल के सामने निकलने से डरते थे। एक दिन उस गांव में एक नन्ही बच्ची नंदनी आई। नंदनी एक बहादुर बच्ची थी। उसने ठान लिया था कि वह स्कूल का रहस्य जानकर ही रहेगी। अगले दिन नंदनी अपने दो दोस्त अतुल और प्रियंका के साथ स्कूल के पास पहुंची। स्कूल की खंडर हालत देखकर तीनों बच्चे डर गए। नंदिनी ने अपने दोस्तों को भरोसा दिलाया कि सब ठीक रहेगा, डरो मत, चलो हम अंदर चल के देखते हैं। जैसे ही वे तीनों अंदर गए, उन्होंने देखा क्लास की हालत बहुत ही खराब थी। जगह जगह मकड़ी के जाले बने हुए थे। जैसे ही वो अगली क्लास में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ उस क्लास की टेबल और कुर्सियां धूल से भरी हुई थी। नंदनी की नज़र एक किताब पर पड़ी जिस पर लिखा था माया। जैसे ही नंदनी ने किताब को हाथ लगाया, उन्हें एक आवाज सुनाई दी, भूतिया स्कूल के रहस्यों को जानना है, तब ध्यान रखो अंधेरे में ना फंसना। आवाज सुनकर तीनों बहुत डर गए। फिर प्रियंका ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें और अब यहाँ रुकना चाहिए, चलो घर चलते हैं। लेकिन नंदनी ने उनकी बात मानने की बजाय कहा, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमें अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं मिला। तीनों दूसरी क्लास के अंदर गए। उन तीनों को दीवार पर रोती हुई बच्ची की तस्वीर दिखी। नंदनी ने चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, ये चित्र बहुत अजीब लग रहा है, जैसे कोई इसमें कहानी छिपी हो। सब चित्र को देखकर चौंक गए। अतुल ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें सचमुच यहाँ से निकलना चाहिए। अतुल अभी अपनी बात कर ही रहा था कि अचानक आवाज आती है, मुझे बचाओ। तीनों बच्चे आवाज सुनकर डर गए। नंदनी ने ध्यान से आवाज सुनी और कहा, ये आवाज किसी की मदद की गुहार लग रही है, हमें पता करना होगा ये कौन है। वे धीरे धीरे आवाज की दिशा की ओर बढ़े। आवाज एक पुरानी लाइब्रेरी से आ रही थी। लाइब्रेरी में किताबें बिखरी हुई थी। नंदिनी ने किताबों की ओर इशारा करते हुए कहा, शायद हमें यहाँ कुछ मिल सकता है। नंदिनी को वहाँ एक अजीब सी किताब दिखाई दी। नंदिनी जैसे ही उस किताब के पास गई, उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं माया हूँ, कई सालों से मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है, कृपया मुझे मुक्ति दिलाओ। नंदिनी ने अपने दोस्तों को कहा, हमें माया की मदद करनी चाहिए और उसे मुक्ति दिलानी चाहिए, चलो हम कुछ खोजते हैं। वे स्कूल के विभिन्न हिस्सों में खोजने लगे। उन्हें स्कूल में एक मंदिर दिखाई दिया। ये मंदिर बहुत पुराना था। मंदिर में बहुत सारी मोमबत्तियाँ रखी हुई थी। नंदिनी ने विचार किया, हमें यहाँ पूजा करनी चाहिए। तीनों मंदिर में बैठकर प्रार्थना करने लगे ताकि माया की आत्मा को शांति मिल सके। जैसे ही उन्होंने पूजा समाप्त की, एक सुकून की भावना महसूस होने लगी। अचानक पूरे स्कूल में रोशनी फैल गई। अचानक माया की आत्मा वहाँ पर आई और बच्चे माया की आत्मा को देखकर डर जाते हैं। डरो मत बच्चों, आज आप लोगों की वजह से ही मुझे मुक्ति मिली है। मैं आपका धन्यवाद करने आई हूँ, आपने मेरी मदद की और अब मैं हमेशा के लिए इस स्कूल से जा रही हूँ। नंदनी और उसके दोस्त स्कूल से बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि स्कूल का माहौल बिल्कुल ही बदल चुका है। गांव में खुशहाली आ गई और बच्चों ने खुशी खुशी स्कूल जाना शुरू कर दिया। इस प्रकार भूतिया स्कूल अब सामान्य स्कूल बन गया। अब नंदनी, अतुल और प्रियंका की बहादुरी की कहानी गांव में हर कोई सुनाता है और इस प्रकार भूतिया स्कूल का अंत हुआ। अच्छा, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये भूतिया स्कूल वाली कहानी?
और ऐसी कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करना मत भूलें। चलिए मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।